हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूनिटरी मेथड। तो ये क्योंकि एक्सरसाइज 3 है तो ये यूनिटरी मेथड ही है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1 का। सुनील बायज 8 बुक फॉर 72 रुपी। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 45 बुक। मतलब 8 बुक का कॉस्ट 72 रुपये दिया हुआ है, तो 45 का क्या होगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ये क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इक्वल टू ₹72। इसलिए फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1, हमेशा 1 निकालेंगे। 1 बुक इक्वल टू 72 और डिवाइड में जाएगा कितना 8। यहाँ एक्चुअल में जान लीजिए 8 बुक का दाम है 72 रुपये एक बुक का, तो ये 72 8 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ कर लेता हूँ, ये वैसे कट रहा 8 7 56 8 9 8 8 4 8 9 9 बार में। तो यहाँ देख लीजिए कॉस्ट ऑफ 8 बुक का 72 है, तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक का 9 रुपये निकल गया। अब जितना बुक का निकलना तो उतना का लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ कितना 45 बुक्स इक्वल टू 9 इंटू 45। बस ये मल्टीप्लाई करना है। 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4 9 4 जा 36 और 4 37 37 38 39 40। तो ये 405 रुपया हो गया। तो हम लोग अब यहाँ निकालना है, लिख देते हैं 10। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ, तो क्या लिख देंगे 405 इज द कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स, है ना। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट बता रहा हूँ 2 नंबर। फेयर फॉर 20% फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इज 9500। मतलब एक बस का भाड़ा है 20 आदमी का, दिल्ली से अगर चंडीगढ़ ले जाते हैं तो 9500। तो फाइंड द बस फेयर ऑफ 90, तो 19 आदमी का कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। द बस फेयर फॉर 20% इक्वल टू दिया हुआ है कितना 9500 रुपीज़। इसलिए द बस फेयर ऑफ फॉर 1 पर्सन का हमेशा निकलना पड़ेगा क्योंकि यूनिटरी मेथड है। तो 9500 था ही, 20 का इतना था तो एक का निकालेंगे तो 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो 20 से इसको पहले यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। कितना आ रहा, ये 0 से 0 कट गया, 5 का बार में कटेगा, 5 2 जा 5 4 जा 2 5 2 4 जा 8, यहाँ बचेगा 1 2 7 जा 14, यहाँ बचेगा 1 2 5 जा 10। तो हम लोग का आ गया 475 एक आदमी का। इसलिए हम लोग को निकालना है द बस फेयर फॉर कितना 19% का निकालना है। तो हो जाएगा 475 था एक का, 19 का निकालना था, 19 से मल्टीप्लाई 19 5 जा 95 का 5 कैरी 9 19 7 जा 733 133। तो 133 और 9 9 3 12 का 2 में 1 3 1 4। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कैरी हो जाएगा 14 19 4 जा 1976 1976 77 78 79 80 80 90 90। अब अच्छे से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर समझ में ये नहीं आया तो नोट्स में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 19 से इसको। तो हम लोग का आ गया 9025 रुपये, है ना। तो अब यहाँ लिख देंगे फाइंड द बस फेयर। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए 9025 रुपये इज द बस फेयर फॉर 19%।
है ना, इतना हो गया। आगे बता रहे, नेक्स्ट है 3 नंबर। अरुण अर्न 3,90,000 पर ईयर, एक साल में 3,90,000 कमाता है। फाइन हीज अर्निंग फॉर 25 वीक, 25 वीक का निकालना। तो इतना पर ईयर हम लोग जानते हैं, एक ईयर में 752 क्या होता है, वीक होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले वो जानना चाहिए आपको कितना होता है। अरुण अर्न कितना, अरुण अर्न MONEY मनी 52 वीक इक्वल टू कितना, तो रुपये है 3,90,000। अच्छा, ऐसा इसलिए किए हैं 52 में क्योंकि यहाँ वीक दिया हुआ था, तो एक वीक का पहले निकाल लेंगे। अरुण अर्न मनी 1 वीक, तो 1 वीक में क्या होगा 390, इतना डिवाइड ऑफ कितना जाएगा 52। अब 52 से कटेगा कि नहीं कटेगा अभी तो वो अलग मैटर है, हम लोग को निकालना कितना 25 का निकालना। तो अरुण अर्न मनी कितना 25, तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा 39000, और इसको पहले 52 से डिवाइड भी कर सकते थे दोस्तों, यहाँ कटा सकते हैं, है ना। 3,90,000 को 52 से डिवाइड करेंगे तो 7,500 आएगा। तो इसको ताकि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो 7,500 एक का निकला, तो 25 का निकालना है। तो 25 का निकालना है तो हम लोग 25 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 जीरो जा जीरो हो जाएगा, फिर 25 जीरो जा 25 5 जा 125 का 5 कैरी 12, 25 7 जा, तो हम लोग का आ गया 18 इतना, है ना, सॉरी 7 होगा, तो इसमें 1,87,500 है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अब ले फाइन हीज अर्निंग 25, तो 1,87,500 रुपी, उसके बाद क्या था फाइन हीज अर्निंग, इज हीज अर्निंग, इज EARNING, है ना, तो इतना हो गया। अगला बता रहे हैं 4 बता रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ 80 kg वीट इज 216, मतलब 80 kg वीट का जो कॉस्ट है 260। फाइन द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल का, 1 क्विंटल मतलब 100 kg, ये आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए, द कॉस्ट ऑफ 80 kg वीट इक्वल टू रुपी है 216, इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 kg का निकालना पहले, वीट का हो जाए कितना 216 डिवाइड ऑफ 80, तो 18 से कटेगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 18 हाँ कट जाएगा, 18 1 जा 18, यहाँ बच जाएगा कितना 3, 18 2 जा, तो 12 रुपये आ गया एक kg का। हम लोग को निकालना 1 कुंटल, इसलिए द कॉस्ट ऑफ 1 कुंटल मतलब 100 kg का हो जाएगा कितना, तो 12 इंटू 100 बराबर 1200 रुपये। अच्छा, 1200 को 1200 भी बोल सकते हैं, दोनों सेम है ना। तो इतना हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल वीट, इसलिए 1,200 रुपी इज द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल, तो QUINTL क्विंटल वीट। अगला नेक्स्ट है 5 नंबर, 4 इरेजर्स आर परचेज फॉर 10 रुपी
फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन इरेजर। तो पहले हम लोग लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 4 इरेजर इक्वल टू दिया हुआ 10 रुपी। तो कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर का हो जाएगा 10 डिवाइड ऑफ 4। कटेगा तो नहीं है, इसको हम लोग रहने देते हैं, नहीं कटेगा तो क्या करें, तो आगे अभी कट जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन इरेजर, 1 डजन तो 12, इसलिए कॉस्ट ऑफ 12 इरेजर इक्वल टू ये 10/4 तो है ये इंटू 12, तो 4 3 जा कट गया, तो 10 3 जा 30 रुपी हो जाएगा। इसलिए 30 रुपी इज द कॉस्ट ऑफ 1 डजन इरेजर। ERAS इरेजर्स है ना। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे आप 6 नंबर से आगे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप 6, 7 और 8